हाँ। आप पब्लिक एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। अच्छा। तो आप और पब्लिक एक्शन न्यूज में स्वागत है आपको। अब 10 मिनट बढ़िया से बात करेंगे, हम दोनों संवाद करेंगे। अच्छा। ठीक है। आप थोड़ा बच्चा को दूर रखिए, ये बातें सब सारे आपका रिकॉर्ड होगी। कहाँ से फोन कर रहे हैं? आप न्यूज से न्यूज से? जी, बात कीजिएगा, बात करिए। 10 मिनट सभी मुखिया से बात किया जा रहा है, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा। ठीक है, आप तैयार हैं? हाँ। हाँ ठीक। हम बोल रहे थे कि आप जब से मुखिया बनी हो, अभी आपके कार्यकाल पे हम लोग बात करेंगे। हम बोल रहे थे मैडम जी कि आपने जो, फिर से शुरू करते हैं। आप पब्लिक एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। और मुखिया जी आपका परिचय दीजिएगा। नाम मनीला देवगम, ठीक है। गाँव रोलाडी और कुपचो पंचायत के मुखिया हूँ। अच्छा, और प्रखंड? प्रखंड तंतनगर। प्रखंड तंतनगर। तो ये सारी बातें आपका रिकॉर्ड होगी, तो हम चाह रहे हैं कि आप अच्छा से बात करेंगे और हमसे अच्छा से हम लोग संवाद करें। आपका भी बातों को हम ये करेंगे और हमारे बातों को भी आप ये कीजिएगा। तो बात ये है कि आप जिस प्रकार से आप मुखिया बने हो अभी से, आप अच्छा सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपका जो मैनिफेस्टो था यानी कि घोषणा पत्र, उसमें क्या क्या आप इंकित किए थे? घोषणा पत्र में तो हम ज्यादा तो नहीं किए, लेकिन याद नहीं आ रहा है हम क्या क्या किए। थोड़ा बता दीजिए, ज्यादा नहीं। थोड़ा बता दीजिएगा। आपने दीवार में जो साटे थे ना, वो सब के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, वो कागज भी हम कहाँ रखे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, वो कागज को अभी ढूंढना जल्दी नहीं होगा, हम लोग 10 ही मिनट बात करेंगे। हाँ। है ना? हम ये बोल उसमें रहे हम हैं, लोग ये सब किए थे, जैसे हम लोग गांव में जितने भी गरीब लोग हैं जो सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है और वहाँ तक ये कैसे मिलेगा, वो सब हम लोग दिलवाएंगे। आप सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को मदद करेंगे, वही सब हम सरकारी लिखे सुविधा थे। में क्या क्या सुविधा है? हाँ, जैसे वृद्धा पेंशन, आवास और ठीक है, वृद्धा पेंशन हो गया, आवास हो गया, और रोड, सड़क। हाँ, रोड सब और सड़क हो गया, चापाकल। नाली हो गया, शिक्षा हो गया, चापाकल हो गया, है हाँ। ना, जल समस्या। हाँ, जल समस्या हो गया। हाँ। और शिक्षा पर, और जो ये स्वास्थ्य सुविधा। हाँ स्वास्थ्य सुविधा हो गया, शिक्षा हो गया। हाँ। ठीक है, ये सब आप सारे मतलब आपने ये अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में आप लिखे थे? हाँ, लिखे थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने सारे चीज को कवर किए थे। बात ये है कि मैडम जी, अगर मनीला मैडम जी, आप और अभी हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी जीतने के बाद यानी कि करीबन कितना 6-7 महीना हो रहा? हाँ, हम लोग 14 जून को शपथ ग्रहण लिए थे। ठीक, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि 6 7 महीने। महीना कंप्लीट हो गया है। 7 महीना, है ना, 8वां महीना चल रहा है। हाँ। ठीक है, जो भी चल रहा है, इस दरमियान आपने क्या क्या काम किया? फिलहाल तो पेंडिंग काम किए हैं, फिर वृद्धा विधवा पेंशन लोगों को पेंशन बढ़वाए, और जो पीएम किसान फसल राहत योजना, वही सब जानकारी दिए। वहाँ जा करके उस मतलब कागजात लेकर के अपना
KYC कीजिए और PM किसान लोगों का और फसल रात सब जो PM किसान भरे हैं उन लोगों का फसल रात भर लीजिए, वही सब जानकारी दिए हैं और बहुत कुछ का हम ही कर रहे हैं, करा दिए हैं। अच्छा अच्छा। मतलब लगभग आप पीएम किसान वाले लोगों को कितना को आप लाभुक बनाए होंगे? आ, लगभग लगभग में ऐसे 50 जो भी है, किसान 50 लगभग। है 60 है, जो भी बताइए। हाँ 50 लगभग। अच्छा। और जहाँ अभी जिस हिसाब से वृद्धा पेंशन कितना काम किए? वृद्धा पेंशन में लगभग 30 है। आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा आधा कुछ तो जमा करवा दिए हैं और मेरे द्वारा तो 30 लगभग ही। अच्छा। और भी बाकी है जो छूटा हुआ है उन लोगों का अभी भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब किसी के द्वारा भी जमा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप ही के अंडर में आएगा। मुखिया तो आप हैं, आप हाँ ही तो करना। लगभग 50-60 के अंदर तो आएगा। सब सेविका लोगों से जमा करवाए और मेरे ओर से मिला करके तो लगभग 50-60 तो हो गई। अच्छा। और जहाँ तक है आ, ये आप जो मान लिया गाँव में पूरा पंचायत में जब धान काटने के बाद में आप लोगों का ये गाँव में किस प्रकार का एक ये रबी फसल का लगाया जाता है? धान कटने के बाद तीसी और चना। और उसके हाँ बाद सब्जी और वगैरह? सब्जी भी लगाते हैं। अच्छा। तो मतलब आपको गांव वाले लोगों को आप लगाने के लिए जैसे होता है वो लोग का मान लिया खेती तो है ही है, पानी का सुविधा किस प्रकार है? हाँ पानी का सुविधा उतना अच्छा नहीं है। तालाब तो हम लोग के टोला में नहीं है और कहीं कहीं तो है जहाँ पानी का सुविधा है वहीं तो खेती हो रहा है। अच्छा। नहीं, हम चाह रहे हैं कि गांव में जो धान काटने के बाद बहुत कोई गांव वगैरह में खेती नहीं होता है, ठीक है? तो हाँ आप अगर चाहेंगे तो वो लोगों के लिए सरकार तरफ से यानी कि ब्लॉक तरफ से जो भी योजना ये आप लोग बना सकते हैं, ये मतलब पानी के लिए मशीन वगैरह है ना। अभी तो आजकल तो टूलू पंप वगैरह भी आ रहा है ना, तो आ विभिन्न रहे प्रकार का हैं। लाभ मिला के यानी कि ये मतलब जो भी है मतलब खरीदवा करके आप अगर बढ़िया से कुआं वगैरह होगा या डिबोरिंग वगैरह करवा देंगे तो वहाँ हरा भरा खेती होगा, होगा हाँ। है ना। तो इस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? हाँ प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तालाब बनने लायक है वहाँ तालाब के लिए ये बात कर रहे हैं। जहाँ डीप बोरिंग चाह रहा है उन लोगों को अभी परम भी भरा जा रहा है, उसमें भी बहुत कोई तो भर दिए हैं। अच्छा, मतलब आप काम करने का कर रही हैं? हाँ कर रहे हैं। जो भी जानकारी मिलता है हम गांव में सब वार्ड लोगों का ग्रुप बना दिए हैं, उसमें जोड़ देते हैं। इस तरह का मतलब जानकारी है, आप लोग कोई लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं करके। अभी तक में आप पंचायत के अंदर में कितना बार बैठक किए हैं? पंचायत के अंदर में बैठक हो गया है 5-6 बार। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक बार वो बैठक नहीं हुआ है। एक बार बैठक नहीं हुआ है। नहीं, एक ऐसे सुनने में आ रहा था। सही है? अच्छा अच्छा। बैठक तो हम लोग वार्ड लोगों के साथ तो हमेशा बैठक करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा बैठक जो है उसमें ज्यादा बैठक नहीं किए हैं। वार्ड जो मेंबर समन्वय बैठक हो गया वो सबका। जैसे मान लिया आप प्रत्येक गांव में कम से कम महीना में एक बार बैठक करते हैं कि नहीं? प्रत्येक गांव में महीना भर तो नहीं बैठक किए हैं। जो जो आदेश मिला था जो योजना से संबंधित जो गांव गांव में बैठक करने का, वही बैठक किए हैं। आदेश के साथ में गांव गांव वाला लोगों के प्लानिंग गांव वाला लोगों के साथ मिल करके कभी कभी प्लानिंग वगैरह बनाते हैं कि नहीं, कि आप लोग को किस मतलब क्या क्या चाहिए, क्या क्या अगर आप लोग का गांव में आ जाएगा तो आप लोग अच्छा से मतलब ये कर पाएंगे, इस प्रकार का कभी कभी प्लानिंग बैठक गांव में रखते हैं कि नहीं? हाँ रखते हैं। अच्छा, रखें अभी तक में। अच्छा, टोटल आपका कितना वार्ड है? मेरा 16 वार्ड है। बाकी वार्ड तो खाली है। 8 वार्ड खाली है, 8 वार्ड अभी है। अच्छा, खाली होने का कारण क्या है? और वार्ड लोग ये सोचता है कि वार्ड बनने से हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, बेकार में मीटिंग ही बुलाया जाता है करके। अच्छा अच्छा, मतलब जागरूकता की कमी के वजह से ना। हाँ ताकि तो लोग वो लोग चाहता है कि मतलब वार्ड मेंबर बने तो हमको भी पैसा वैसा मिले।
मिलना चाहिए। हाँ, हम वो तो मतलब मीटिंग में बोल देते हैं, आप लोग वार्ड बने हैं तो पब्लिक सेवा के लिए तो बने हैं, लेकिन गांव स्तर में ही तो आप लोग को देखना है, जो गांव में समस्या हो रही है वो उसी को ही मेरे यहाँ पहुंचाने का काम है आप लोग का, बोल के हम बोल दिए थे। फिर भी वो लोग मतलब मीटिंग कभी अटेंड करती हैं तो कभी नहीं, ऐसे मतलब कोई उसमें रुचि नहीं ले रहा है। रुचि नहीं ले रहा है ना। अच्छा, हाँ इसमें तो लोगों को जबरदस्ती हम लोग नहीं करा सकते, ना ही आप जबरदस्ती करा सकते, काहे कि आप भी पेमेंट नहीं दे रहे, हम कोई भी पेमेंट तो नहीं दे रहा। तो वो लोगों का आप हाँ जागरूकता के कारण, अगर वो लोग जागरूकता आपको सपोर्ट करता, सहयोग करता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन वो लोग का क्या बोलेंगे, जागरूकता नहीं है, सही समय पे सही शिक्षा मिला नहीं है होगा इस प्रकार से। काहे कि वार्ड मेंबर बनने के लिए यहाँ पे जैसे होता है टाउन एरिया में, वार्ड मेंबर बनने के लिए लोग मतलब क्या बोलेंगे, जी तोड़ मेहनत करते हैं। कोई बात नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि आप गांव में मुखिया बने हैं तो बदलाव थोड़ा कीजिए, और उम्मीद है कि जिस प्रकार से अभी बातें हो रही है, आप अब शिक्षा पे क्या काम किए? शिक्षा ताकि पे तो अभी तक काम नहीं किए हैं। शिक्षा तो ऐसे हम लोग स्कूल स्कूल विजिट नहीं कर पाए, विजिट करेंगे करके सोच रहे थे, तो इधर उधर हम लोग बिजी रह गए, तो वहाँ स्कूल स्कूल विजिट नहीं कर पाए। फिर भी हम लोग वार्ड लोगों को भी समझा दिए, हम लोग मिल करके स्कूल स्कूल विजिट करेंगे करके बोले हैं, मीटिंग रखे हैं, लेकिन डेट नहीं तय किए हैं कब से करेंगे करके। स्कूल, मैडम जी, स्कूल विजिट करने से तो काम नहीं चलेगा, स्कूल पर एक्शन लेना होगा आपको। हाँ एक्शन कैसे लेना होगा, हम आपको हिंट्स थोड़ा बहुत देंगे। हाँ, एक्शन ऐसे बता लेना दीजिए। होगा जैसे कि आप एक मुखिया हैं, ठीक है, हाँ आप हाँ जनता के द्वारा सिलेक्ट होकर बनी हो, हाँ और जितने भी मास्टर है वो लोग अपना अपना वो लोग पढ़ाई करके वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जी यानी कि वो लोग काम करने आए हैं, वो लोग को लोगों को सेवा देने आए हैं, और आप हैं जो ऑर्डर देने के लिए आए हैं, उन लोगों के ऊपर में ऑर्डर देने के लिए आए हैं, जी ठीक है। तो आपका उसमें बड़ा रोल है, भले आपका 5 साल का है लेकिन उसमें आपका बड़ा रोल है। तो जी आपका ये है कि आप जितने भी जो भी वहाँ पे चलेगा एक्टिविटी, वहाँ का सारा निर्णय आपके ऊपर में निर्भर करता है। तो हम ये जी आपसे ये बताना चाहेंगे कि आप रोड और नाली तो फंड आएगा तब आप बना पाएंगे, बिना फंड हाँ, का आप अपना पैसे से नहीं बना पाएंगे, नहीं ठीक है। बना पाएंगे। हाँ, जी रोड और नाली का अगर नहीं बनाते हो और फंड नहीं आता है तो वो आपका गलती नहीं है। हाँ लेकिन जब मुखिया जब आप बनी हो, तो एक काम अभी आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है। जैसे बच्चा लोगों को अभी बहुत सारा बच्चा हमारे, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, 5 क्लास में, 6 क्लास में, 4 क्लास में है, लेकिन वो लोग अपना किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपना नाम तक नहीं लिख पा रहे हाँ, ये हैं। आप भी जान रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप देखिए, रोड और नाली तो लंगड़ा लूला मुखिया भी बना सकता है, हाँ ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या करना है, आप क्लास वाइज क्वेश्चन क्वेश्चन छपवाइएगा, और उसके बाद आप क्लास वाइज क्वेश्चन छपा करके वहाँ बच्चे लोगों का कम से कम महीना 2 महीना में एक बार टेस्ट जरूर लीजिए। जी, थैंक यू हाँ। सर, बहुत अच्छा जानकारी है। हम भी यही सोच तो रहे हैं, लेकिन इस तरह का मतलब नहीं सोच पा रहे हैं हम क्या करेंगे। ताकि जी हम इसके लिए आपको हम बीच में अगर सहयोग, मतलब क्या बोलेंगे, अगर कोई ये का जरूरत पड़ेगा, मान लिया कोई ये मतलब सलाह मशवरा का, तो आप बेशक हमको फोन कर सकते हैं। जी तो हम चाहेंगे कि क्वेश्चन आप जो सरकारी स्कूल का जो सिलेबस है उसके हिसाब हाँ से क्वेश्चन तैयार कीजिए, ठीक है। और जी उस क्वेश्चन को ये वार्ड मेंबर के साथ में जा करके आप उसमें करवाइए, और अगर मान लिया आपके पास टाइम नहीं है तो वार्ड मेंबर को भी आप करवा सकते हैं। जी अगर जिस वार्ड मेंबर अगर नहीं है तो क्या कीजिए, जो वार्ड मेंबर नहीं है तो कोई अभी जो युवा लड़का जो पढ़ाई कर रहा है 9-10 में, जो है गाँव से जो आना जाना पढ़ाई करता है, वो लोग हाँ को बोलिए देखिए थोड़ा सा हम ही लोग का पंचायत का बच्चा लोग है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, और आ, वो जो पढ़ाई कर रहा 9-10 में वही लोग को एक काम सौंपिए, जी ठीक है। एक काम सौंप के आपको सिर्फ टेस्ट लेना है। हाँ टेस्ट लेने के बाद कितना बच्चा क्या क्या लिख पा रहा, क्या क्या नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद कॉपी काटने के लिए आप ऊपर क्लास का बच्चा लोगों को रखिए। मान लिया आप 5-4-3 का कॉपी टेस्ट ले रहे हैं, तो 7-8-9 क्लास में जो पढ़ाई करता है वो लोगों को कॉपी काटने के लिए रख लीजिए। आपको
आपको खुद ही कॉपी नहीं काटना है, आपको ये डायरेक्शन देना है और बढ़िया से वो लोगों को सलाह मशवरा करके आपको प्यार भरी बातें करके वो लोगों को करवाइए, हाँ है ना। तो ये चीज आप जी करवाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ का पूरा शिक्षा का ढांचा पता चल जाएगा कि किस प्रकार पढ़ाई हो रहा कि नहीं हो रहा, बच्चा लोग ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा, हाँ है ना। हर मुखिया सिर्फ रोड और नाली में सिमट जा रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी, अभी जो वर्तमान मुखिया बने हैं, आप लोग भी रोड और नाली में अगर सिमट जाएंगे तो हम्म। हमारा जो ये है पूरा कोल्हान विकास नहीं हो पाएगा, जी सर, बहुत है ना। अच्छा। लेकिन शिक्षा तो हम लोग का बहुत कमजोर हो रहा है, अभी तो शिक्षा के प्रति कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है। हमको भी कोई पता चल रहा है, लेकिन ये आइडिया नहीं पता चल रहा है कि हम कैसे करें, क्या करें, वही थोड़ा दिक्कत आ रहा था। अभी बता दिए तो ठीक है, आसान तरीका है। हम्म। आप हम्म। आपको पहले तो आप शिक्षक को आप विजिट करेंगे ना, तो शिक्षक को आप क्या बोलिएगा, शिक्षक को पूछिएगा ठीक पढ़ा रहे हैं, हाँ वो तो बोलेगा ठीक पढ़ा रहे हैं। जब हम्म। उसको ठीक पढ़ा रहे तो उसको टेस्ट लीजिएगा, तब उसको पता चलेगा, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट में अगर पास नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं सीख पा रहा है, तो हम जवाब दे सकते हैं कि आपका बच्चा इतना कमजोर है, इतना थोड़ा थोड़ा अक्षर शब्द भी नहीं जान पा रहा है, बोल के थोड़ा उन पर दबाव डाल सकते दबाव हैं। डाल सकते हैं, ताकि आप अपना ये एक्शन लेकर के आप काम करेंगे, आप विजिट करने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ नहीं। हाँ। क्वेश्चन अगर देंगे तो ये जरूर काम होगा। और दूसरा बात हम लोग करते हैं, शिक्षा पे हम लोग बात किए, आप ये वाला काम हाँ। कीजिएगा, उम्मीद है कि आप हाँ काम करेंगे। हाँ। जी। और अब पलायन पे, ये मतलब पलायन पे आप क्या ये लगा रहे हैं, आपका पंचायत से लोग पलायन कर रहे हैं, आपका ये गांव से काम करने के लिए बाहर प्रदेश वगैरह जा रहे हैं, हाँ, बहुत जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय लगा रहे हैं। इसको रोकने के लिए तो मनरेगा में हमेशा काम देना पड़ेगा, लेकिन मनरेगा में जो हमेशा काम करता है तो हमेशा पैसा मिलते रहेगा, वो तो बाहर जाने के लिए नहीं सोचेगा। वो भी बोलता है कि मनरेगा में काम करने से सप्ताह में पैसा नहीं मिलता है, हम लोग को इतना दिन वेट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे बोलता है मजदूर लोग। फिर भी हम समझाते हैं, आप लोग घर में रहिएगा, अपना बीवी बच्चों को भी देख सकेंगे और परिवार भी अच्छा रहेगा। नहीं तो आप परदेश जाइएगा तो अपना बीवी बच्चों को छोड़ करके जाएंगे, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं वो भी आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, बोल के समझा रहे हैं। लेकिन बहुत कोई तो अभी वहाँ जा करके इतना कमाएंगे, मोटा पैसा पकड़ेंगे, वही सब सोच करके भाग जा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई परदेश जाना चाहता है और ये कोई परदेश अगर देखना चाहता है तो उनको भी हम लोग मना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ। खास ये बात है कि जो गांव में रहना चाहता है उन लोगों के लिए मनरेगा और प्लस हाँ। वो उसका खाली जमीन है, हाँ। ताकि हमारे गांव तरफ में बहुत सारा खाली जमीन रहता है, तो वहाँ पे हाँ। छोटा छोटा कम से कम बाग बगीचा बनाने के लिए उन लोगों को पानी का सुविधा आपको बढ़िया से देना होगा, हाँ है ना। पानी उसका हमेशा रहे, पानी कैसे हमेशा रहे ये उपाय करना होगा। जी। पानी हमेशा मतलब क्या, उसका आंगन में भी अगर थोड़ा बहुत बगीचा बना के खेती करेगा तो उसका घर दौर में उसका क्या है कि हम लोग का साल भर तो उसका चावल रहता ही है, बस खाली हाँ सब्जी अगर हो जाएगा, है ना, इधर उधर से थोड़ा बहुत हो जाएगा तो गांव में आराम से रह सकता है। जी। ठीक है, हम लोग खेती की बात हाँ। किए, पलायन पे बात किए। हाँ, जो हाँ। पलायन करता है उन लोगों का बहुत कुछ का रजिस्ट्रेशन हो गया है, हाँ, बहुत कोई पलायन का तो जो मजदूर रजिस्ट्रेशन होता है वो लोगों को हाँ। एक बार जरूर रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। हाँ। हाँ। और दूसरा बात ये है कि शिक्षा पर आप ये काम करेंगे करेंगे ना। हाँ, करेंगे। ठीक है। आपने उन ये सारा बात आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जी। इसलिए मैडम जी आप जो बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, वो सब आपको करना पड़ेगा। और हाँ। दूसरा ये बात है कि आपको जागरूकता बीच बीच में लाना है ना। जी। जागरूकता मतलब वही बीच बीच में शिक्षा, और कोशिश कीजिएगा कि बीच बीच में मतलब कंपटीशन बच्चा लोगों का छोटा मोटा कंपटीशन रखिएगा, पूरा पंचायत स्तरीय में, मतलब प्रतियोगिता। हाँ। छोटा छोटा मान लिया ये दौड़ प्रतियोगिता, मतलब विभिन्न हाँ, प्रकार का स्पोर्ट्स वगैरह। स्पोर्ट्स वगैरह बच्चा लोगों का रखते हाँ। रहिएगा। और उसमें क्या है ना, उस ये में क्लास वाइज क्वेश्चन भी रखिएगा, मतलब ये करने के लिए। तो क्या है ना, बच्चा लोगों को, सभी बच्चा लोगों को भेजना अनिवार्य है, करके कीजिएगा। और ये सारा सहयोग आपको मतलब आपको मिलेगा, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो किधर किधर से मिलेगा, ठीक है। ठीक है। और बाकी सारे बातों के लिए हम आपको फिर से संपर्क करेंगे। हम आपसे सोचा था कि 15 मिनट, ये 10 से 15 मिनट बात करें, लेकिन हमारा बात 20 मिनट चला जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप अगले 3 महीना में आपसे पुनः हम बात करेंगे,
और उम्मीद करेंगे कि अगर बीच में अगर कोई फोन ऑन करने का मन करेगा तो आप फोन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो हम पब्लिक एक्शन न्यूज में पुनः बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी आप हम लोग चर्चा किए हैं इस पर आप कड़ा उतरेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।